देखिए, इंतज़ारपन जो था 8 अक्टूबर को अ, अगवा हुए, गायब हुए, जो भी हम उसको नाम दे लें, और कल 2 नवंबर को वो पकड़े गए। तो तकरीबन 1 माह वो गायब रहे हैं। अब इस हवाले से 2 बयानियों की जंग चल रही है। तहरीक-ए-इंसाफ वालों का ये बयानिया है कि चूँकि जी जज साहब के आगे अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया था कि हम 24 घंटे में इंतज़ार पंजोथा को बाज़ियाब करा लेंगे, लिहाज़ा हुकूमत मजबूर थी उनको पेश करने के लिए। इसलिए ये सारा ड्रामा हुकूमत ने, यहाँ साज़ इदारों ने या फ़ौज ने या जिस पे भी वो इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं दबे अल्फ़ाज़ में, उन्होंने रचाया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटे का वक़्त अदालत से माँगा था और अगर 24 घंटे में अब हुकूमत करने पर मजबूर थी। अच्छा, एक दलील ये है कि जी उनको इसलिए इस तरह ब बस सामने लाया गया है क्योंकि हुकूमत ने 24 घंटे का वक़्त माँगा था और अगर 24 घंटे में वो ना करते तो हुकूमत बड़ी मजबूर थी। 8 अक्टूबर से केस चल रहा था, जज साहब जो हैं वो गुस्से में आ चुके थे, तो और मोहलत मिलनी नहीं थी। अच्छा, अब मेरा उसके जवाब में ये है कि फ़र्ज़ कर लें अटॉर्नी जनरल साहब ने 24 घंटे की मोहलत माँगी थी और उस मोहलत पर वो इंतज़ार समझौता को नहीं पेश करती हुकूमत। तो जज साहब क्या कर सकते थे? क्या शहबाज शरीफ को घर भेज सकते थे? क्या आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा सकते थे? क्या डीजी आईएसआई को हटा सकते थे? क्या डीजी एमआई को हटा सकते थे? क्या कर सकते थे जज साहब जिस पर हुकूमत मजबूर हो गई कि इंतज़ार पंजोथा को पेश कर दिया जाए? ये मैं देखिए, मैं इंतज़ार पंजोथा के साथ हूँ। मैं इंतज़ार पंजोथा के साथ जो ज़ुल्म हुआ है उसकी मज़म्मत करता हूँ। मैं किसी भी शहरी के गायब होने के खिलाफ हूँ। मैं मिसिंग पर्सन्स के भी खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इस इश्यू पे नैरेटिव बिल्डिंग या सियासत के हक में नहीं हूँ। मैं विक्टिम ब्लेमिंग के भी हक में नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा इंतज़ार पंजोथा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो विक्टिम ब्लेमिंग है। मेरे लिए तो इंतज़ार पंजोथा सब पाकिस्तान के सबसे सच्चे आदमी। ये मैं पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो इंतज़ार पंजोथा के इश्यू को लेकर तहरीक-ए-इंसाफ बयानियाँ बना रही है या उनके हामी जो तज्ज़ियाकार हैं या यूट्यूबर्स हैं या उनके हम जो उनके हक में बात करते हैं, उनकी जो दलील है, उनकी पहली दलील ये है कि जी हुकूमत बड़ी मजबूर थी, लिहाज़ा उसको तो पेश करना ही करना था, लिहाज़ा ये पेश करने का ये ड्रामा जो है पेश बनाया गया। मेरा उन दोस्तों से ये सवाल है कि अगर अटॉर्नी जनरल ने कहा जज साहब को कि हम 1 दिन में इंतज़ारपन जो था पेश कर देंगे और अगर वो ना पेश करते तो क्या होता? कुछ भी नहीं होना था। जज साहब तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते, जज साहब डीजी एफआईए को बुला लेते, आईजी को बुला लेते, रूटीन की बात है। ना पेश करते, किसी को जेल भेज देते, क्या कर लेते? ऐसा क्या हो जाता, तूफ़ान आ जाता, ज़मीन फट जाती, आसमान गिर जाता कि हुकूमत मजबूर हो थी इंतज़ार पंजोथा को पेश करने। जी। जिस हुकूमत ने 8 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नहीं 1 नवंबर तक नहीं पेश किया, वो 2 नवंबर को क्यों पेश करती थी? वो ना करती पेश। मैं दलील की बात कर रहा हूँ, एक आर्गुमेंट आ रहा है कि जी हुकूमत बड़ी मजबूर थी अटॉर्नी जनरल के बयान पर। मेरा काउंटर आर्गुमेंट है कि हुकूमत कोई मजबूर नहीं और ऐसा कुछ नहीं हो जाना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कि जिसके नतीजे में हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इंतजार पंजोथा को पेश करने के अलावा। अब आप कहेंगे कि जी अटॉर्नी जनरल ने फिर 24 घंटे की मोहलत क्यों मांगी? हुकूमत का काम है, बापू हम हुकूमत हमेशा कहती है जी हम कल तक ढूँढ देंगे, कल तक ढूँढ देंगे, हमें मज़ीद वक़्त दिया जाए। वक़्त लेते-लेते जज साहब अगर ज़्यादा वक़्त ना दे रहे हों तो 1 दिन का ले लेते हैं, आकर अगले दिन कहते हैं कि सर नहीं मिला, 1 दिन का और वक़्त देते हैं। 2 दिन का और वक़्त देते हैं। ये नॉर्मल बात है। मतलब मैं नहीं समझता कि इसके नतीजे में कोई अटॉर्नी जनरल ही खतरे में थी। कोई अगले दिन लॉ मिनिस्टर उठ जाना था, कोई प्राइम मिनिस्टर जेल चला जाना था, कोई आसिम मुनीर की नौकरी खतरे में थी, कोई आसिम मलिक की नौकरी कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं होना था अगर ना पेश किया जाता। तो मेरा ये ख़्याल है कि जिन लोगों का ये आर्गुमेंट है कि चूँकि रियासत बड़ी मजबूर थी तो रियासत उसे मंज़र-ए-आम पर लाई है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि मेरी नज़र में रियासत मजबूर नहीं थी। अगर इंतज़ार पंजोथा रियासत के पास था तो रियासत मजबूर नहीं थी। अगर रियासत के पास नहीं था तो फिर अब दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जी पुलिस वाले को उन्होंने कहा मैं इंतज़ार हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप इंतज़ार हुसैन हैं। एक इंतज़ार सैन पंजोथे का केस 8 अक्टूबर से चल रहा है।
हर बंदे ਨੂੰ पता है गायब है सोशल मीडिया टीवी अब तो हर कोई देखता है। उनका आप इंतजार है ना, मेरे नजदीक ये भी कोई ऐसी बात नहीं कि आप कहें जी कि फड़े गए। मतलब आपका क्या ख्याल है कि पुलिस वालों को अगर ये स्क्रिप्ट ही लिखना था ये, देखिए ये सब आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं कि जी निशाना है कि जी ये रियासती इदारों के पास, शासक इदारों के पास, फौज के पास, आईएसआई के पास, एमआई के पास था। कहते नहीं है, डरते हैं ना, लेकिन नैरेटिव यही बना रहे हैं। मेरा ये नैरेटिव है, मैं ये नहीं कह रहा कि आईएसआई बंदा नहीं चुकती या एमआई के पास बंदे नहीं होते। मैं इंतजार पंजोथा के केस पे मेरा ये मौकफ है कि अगर वो आईएसआई या एमआई के पास था तो वो इतने मजबूर नहीं थे कि उसको कल ही पेश करते, वो और महीना ना पेश करते, क्या हो जाना था? जज साहब पिटते पुटते रहते। इस मुल्क में हम्म, कब कई अदालती फैसले हैं जिन पर अमल दरामद नहीं होता। इस मुल्क की अदलिया ने अपने आप को टोकरी कर लिया है सियासी सहूलतकारी में कि अब इस मुल्क की अदलिया के फैसलों का कोई वकार ही नहीं रहा। जजों को ये सोचना चाहिए कि आपके फैसलों का कोई वकार ही नहीं रहा। आप एक सियासी जमात के साथ इतने जुड़ गए हैं कि आपके फैसलों को सियासी तनाजुर में देखा जाता है। अब मैं कहता हूँ जी, इंतजार पंजोथा साहब जब मिले उनको बहुत मारा हुआ था, उनकी हालत बहुत गैर थी। मेरा एक और सवाल है कि अगर उसकी शक्ल पे इतना मारा हुआ था, तो हुकूमत उसको ठीक करके भी रियासती इदारे पेश कर सकते थे। 2 दिन उसके ज़ख्म ठीक हो जाते, 4 दिन इस हालत में उसको पेश करके आप बताएँ रियासत को क्या फ़ायदा हो गया? कि हाथ-पैर जो आज से यार पहले जो बंदे गायब हुए हैं 1 मिनट, आज से पहले जो बंदे गायब हुए हैं, वो इस हालत में बाज़ियाब हुए हैं? नहीं, ये रियासत का स्टाइल ही नहीं है। हम्म, तो वो हेल्दी करके वापस भेजते हैं। इमरान रियाज खान भी जब आए, तो सेहतमंद वापस आए। आज देखिए ना वीलॉग्स कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा उन पर तशद्दुद नहीं हुआ होगा तो उन्होंने बाद में सेहतमंद करके जब कोई निशान ना हो, उन्हें भी पता है मेडिको लीगल हो जाता है, ये हो जाता है, तो निशान खत्म करके ही भेजने होते हैं। मैं नहीं समझता कि रियासत कुट-काट के बंदे दे निशान मतलब रियासत कोई वो नरगिस का खामंद नहीं है। इन्हें नरगिस ने कुट के सारे निशान छाँटते ने नरगिस ने उसकी वीडियो बना दी है। रियासत को इस बात की समझ है कि हमने ये अगर ये काम करना है तो निशान नहीं छोड़ना है, तो क्यों उसको इंतज़ार पंजोथा को इस हालत में पेश वो सामने लाएँगे, यूँ रस्सियों से बाँधा हुआ गाड़ी। मुझे नहीं लगता ये रियासत का काम है। मैं प टेक्निकली बात मेरी ये समझें। दूसरी बात ये है कि अगर इंतज़ार पंजोथा साहब कहें कि ये मुझे आईएसआई ने उठाया तो हम ज़रूर उनके साथ खड़े होंगे। वो कहीं मुझे एमआई ने उठाया, हम ज़रूर उनके साथ खड़े होंगे। उनका फैमिली कहे कि आईएसआई ने उठाया, पर हम क्या तहरीक-ए-इंसाफ को इंतज़ार पंजोता पर सियासत करने की इजाज़त दे दें और उसके बयानिए की रूह में बह जाएँ? ये नहीं होगा। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंतज़ार पंजोता का बयान, उसके ख़ानदान का बयान। मेरे लिए तहरीक-ए-इंसाफ का बयान उसमें इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ तो उस पे सियासत करना चाह रही है। इंतज़ार पंजोता साहब दरख़्वास्त दे दें कि मुझे डीजी आईएसआई ने उठाया, हम कहेंगे कि जी इंतज़ार पंजोता की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब आप कहेंगे जी एफआईआर तो इमरान खान की भी दर्ज नहीं हुई थी जब उन पे वजीराबाद में गोली लगी। भाई इमरान खान की अपनी हुकूमत थी पंजाब में, परवेज़ इलाही वज़ीर आला था। आप बयानिए के लिए कह रहे थे इमरान खान ने अपने दस्तखतों से कोई दरख्वास्त दी कि ये पर्चा दर्ज होना चाहिए? नहीं दी। किसी के ज़रिए भिजवाते थे, खुद अपने दस्तखतों से तो नहीं करते थे, ना अदालत में रिट की कि पर्चा दर्ज होना चाहिए। तो पर्चा दर्ज कराने का एक कानूनी तरीका मौजूद है। अगर तो इंतज़ार जो था इमरान खान का फोकल पर्सन है और वो इमरान खान की जद्दोजहद के साथ है, तो उसे निकलते ही अब कहना चाहिए कि मैंने उठाया है, मैं ये हूँ। वो क्यों इतना डरपोक और इतना सब कुछ लिहाज़ा मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है और अगर रियासती इदारों के खिलाफ कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो काफ़ी झोल है।